नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 जो कि है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ का पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड चालान जनरेशन। तो देखते हैं। जीएसटी मतलब गुड्स और सर्विस टैक्स, पता है ये पीरियोडिक होता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे भरा जाता है। मेड बाय रजिस्टर्ड बिजनेस, रजिस्टर्ड जो बिजनेस है उसको जीएसटी देना पड़ता है ऑफ कोर्स। It must be paid by 20th of each month along with the submission of GSTR 3B return। अब जीएसटी जो है हर महीने के 20 तारीख तक भर दिया जाता है अलॉन्ग विथ सबमिट GSTR 3B का रिटर्न उसके साथ देना पड़ता है। जीएसटी पेमेंट आर जनरली मेड ऑनलाइन फॉर सीमलेस एंड ईजी। जीएसटी के पेमेंट्स मोस्टली ऑनलाइन ही होते हैं क्योंकि बैंक के चक्कर काटना बहुत ज़्यादा ये होता है, तो सीमलेस और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है अगर ऑनलाइन किया तो। वैसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं लेकिन ये ईजी है। स्टेप्स इन जीएसटी पेमेंट कैलकुलेशन। अब जीएसटी का जो पेमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करती है सरकार। सबसे पहले डिटरमाइन आउटपुट जीएसटी, ये 4 मार्क के लिए आ सकता है। जीएसटी पेमेंट की प्रोसेस बताओ, 4 मार्क के लिए। डिटरमाइन आउटपुट जीएसटी, कैलकुलेट द टोटल टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स। तो सबसे पहले जो सप्लायर है उसको जो टोटल सेल किया है उसने, उस पर टोटल सेल पे कितना टैक्स कलेक्ट किया है वो उसको डिटरमाइन करना पड़ता है। और सेकंड स्टेप ये है डिटरमाइन एलिजिबल आईटीसी। अब जितना भी तुमने ये टैक्स कलेक्ट किया है, अब उस पर आईटीसी कितना मिलेगा, मतलब टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा। मतलब जो तुमने परचेज, मतलब जितना तूने जीएसटी भरा है परचेस पे वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि टैक्स क्रेडिट रहता है। मतलब तुम ऑलरेडी किसी चीज़ का अगर जीएसटी भर चुके हो तो वो फिर से नहीं भरना पड़ता, तो उसको आईटीसी बोलते हैं जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है और जो जीएसटी कलेक्ट किया उसमें से वो रिड्यूस हो जाता है। तुमको पूरा जीएसटी कलेक्ट किया उतना नहीं भरना पड़ता। सेट ऑफ प्रोसेस, हाँ मैंने अभी बताया कि जीएसटी कम करने के लिए एक फॉलोइंग ऑर्डर होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इस प्रोसेस, इस ऑर्डर से तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट डिडक्ट करना, कम करना पड़ता है। अब रिमेनिंग अमाउंट, जो भी बची हुई अमाउंट है आईटीसी के बाद, वो है जीएसटी लाइबिलिटी टू बी पेड। अब जो बची हुई अमाउंट है उसको भरना पड़ता है। पेमेंट मोड, अब पैसे तो आ गए, बची हुई अमाउंट, अब उसको पेमेंट कैसे करना है सरकार को। सबसे पहले ऑनलाइन मेथड है और ऑफलाइन मेथड है, 2 पेमेंट मेथड है। ऑनलाइन में तुम नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से आरटीजीएस कर सकते हो या एनईएफटी कर सकते हो, ठीक है। और ऑफलाइन मेथड है, बैंक में जाओ, जनरेटेड चालान होता है, फॉर्म जीएसटी PMT-06 होता है फॉर्म, इसको भरना पड़ता है और तुमको पेमेंट करना पड़ता है। चालान जनरेशन, अब चालान जनरेशन की प्रोसेस क्या क्या है। चालान जनरेशन वाया जीएसटी पोर्टल्स फ्रॉम फॉर्म GST PMT-06। अभी ये जीएसटी जनरेशन होता है जीएसटी पोर्टल्स के थ्रू। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है तुमको जो कि एक ट्रैक करता है तुम्हारे पेमेंट को। सो इसके थ्रू तुम ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। अब देखेंगे आरसीएम। हमने अभी 2 बार ऑलरेडी देख चुका है, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में। डेफिनेशन क्या है, एक सिस्टम मैंने तुमको पहले बताया, इसमें रिसिपेंट जो है गुड का वो जीएसटी पे करता है इंस्टेड ऑफ सप्लायर। आरसीएम इज सिस्टम वेयर रिसिपेंट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस पे द टैक्स इंस्टेड ऑफ सप्लायर, यही बताया मैंने। एप्लीकेबिलिटी इस पर अप्लाई होता है। इट अप्लाइड टू सर्टन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शन विद अनरजिस्टर्ड सप्लाईज। ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ सर्टन नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज और ट्रांजैक्शन में विद अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो है उन पे, ठीक है। कॉमन केसेस, अब इसमें कॉमन केसेस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटीए मतलब गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो है, और लीगल सर्विसेज फ्रॉम एडवोकेट्स और ये सब है, उन पे ये आरसीएम अप्लाई होता है, ठीक है। पेमेंट अंदर आरसीएम का पेमेंट कैसे करते हैं। अब ये आरसीएम जो है ये सिर्फ कैश में दिया जाता है, इसमें कुछ आईटीसी नहीं होता उनको, इसमें तुमको कुछ क्रेडिट नहीं मिलता, टैक्स क्रेडिट। और आईटीसी कुछ कुछ इस पे लिया जाता है, कंडीशंस, उस पर कंडीशंस होते हैं, अगर कंडीशंस उसके लिए वैसे सूटेबल है तो उस पर ही तुमको टैक्स क्रेडिट मिलता है आरसीएम में, नहीं तो आरसीएम पे कोई टैक्स क्रेडिट नहीं रहता और इसको सिर्फ कैश में भरा जाता है। कंप्लाइंसेस मस्ट बी रिपोर्टेड जीटीआर। कंप्लाइंसेस तुमको एक कंपलसरी करना ही पड़ेगा, GSTR 3B और GSTR 1 में तुमको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए सेल्फ इनवॉइसेस का, ठीक है। अभी रिफंड्स, अब तुमको रिफंड कैसे मिलेगा, टैक्स रिफंड। तो कुछ सिनेरियोज है जिसमें तुमको रिफंड मिलता है। सबसे पहले एक्सेस टैक्स पेड, अगर तुमने ज़्यादा टैक्स भर दिया तो तुमको उस केस में रिफंड मिल सकता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स,
अगर एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का टैक्स के साथ या टैक्स के बिना, तो फिर वो तुमको रिफंड में मिलेगा, क्योंकि उस वो तो एग्जेम्प्टेड में आता है ना। कुछ कुछ गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्टेड में आते हैं। एक्यूमुलेटेड आईटीसी, अगर तुमने बहुत ज़्यादा आईटीसी जमा कर लिया है, टैक्स क्रेडिट तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, तो तुमको उसका रिफंड मिलेगा, कि टैक्स क्रेडिट तो अपन डिडक्ट कर देते हैं ना जीएसटी से, तो फिर उसको तुमको रिफंड मिलेगा। फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, फाइनलाइजेशन जब होती है, असेसमेंट होती है प्रोविज़न की, तब तुमको रिफंड मिल सकता है अगर एक्सेस में रहा तो। फंड टू यूएन एजेंसीज एंड फॉरेन एम्बेसीज, यूएन एजेंसीज, यूनाइटेड ये एजेंसीज होती है, फॉरेन एम्बेसीज होती है, वो उसमें भी रिफंड मिलता है। अब रिफंड का प्रोसेस देखते हैं, किस प्रोसेस में तुमको रिफंड मिलता है। फाइल रिफंड क्लेम वाया फॉर्म, अब तुमको एक रिफंड पाने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम है GST-FDA-01। मस्ट फाइल विद इन 2 ईयर्स, जब और रिलेवेंट डेट, मतलब जब तुम्हारे साथ मतलब रिलेवेंट डेट, मतलब अगर अभी तुमको चाहिए कि इस डेट का मुझे रिफंड चाहिए, तो उस डेट से तुमको 2 साल के अंदर अंदर वो फाइल करना पड़ता है, तभी जाके तुमको मिलता है, नहीं तो 2 साल के बाद कुछ नहीं मिलता। ऑथोरिटीज़ इशू एक्नॉलेजमेंट RFD-02, रिफंड सैंक्शन रिजेक्शन ऑर्डर RFD-06, पेमेंट ऑर्डर्स RFD-05। अब ये होते हैं ऑथोरिटीज़ कुछ इशूज़। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, अब तुमको रिफंड प्रोसेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहेंगे। सबसे पहले प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट, जो तुमने टैक्स भरा है उसका प्रूफ ऑफ कोर्स। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स इफ़ एप्लीकेबल, अगर अप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, और उसको सपोर्ट करने वाली स्टेटमेंट चाहिए तुमको बहुत सारी। इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड्स, देखो अगर जो तुम्हारा रिफंड है वो अगर डिले हो गया 60 डेज से अगर ज़्यादा डिले हो गया, तो तुमको है ना इस पर एक इंटरेस्ट मिलता है। सरकार अगर डिले करती है तुमको, टैक्स पेयर जो है मतलब तुमको इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर। तो ये जो है हमारा यूनिट 2 ख़त्म हो चुका है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हमारा यूनिट 4 ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं यूनिट 5 में, बाय बाय।